हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है जो उसको करने वाले हैं, जिसका नाम है फिलामेंट ऑफ बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। छोटी टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको फिलामेंट जानना ज़रूरी है कि बल्ब है, जैसे मान लो ये हमारे पास, और ये बल्ब के अंदर, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये वाला जो स्प्रिंग जैसा लगता है ना, जो ऐसे ऐसे, आपने बल्ब को देखा होगा ही। आजकल तो एलईडीज आ रही है, लेकिन ये बल्ब है, ये पुराने आपने बल्ब देखे होंगे जो 100 वाट के बल्ब आते हैं, उसमें ये जो फिलामेंट है, इसको फिलामेंट बोलते थे। और ये फिलामेंट किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि टंगस्टन का ही क्यों बना है। एक्चुअली में जो टंगस्टन है उसके अंदर दो क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है बेटा? हाई रेजिस्टिविटी होती है। देखो, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी हीटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही हीटिंग क्या होगी, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस होती है वो आई स्क्वायर आर टी है, यानी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या है इसके अंदर, इसका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जहां पिघल जाती है कोई भी चीज, ठीक है। सो इसका अगर ये जल्दी पिघल जाएगा तो फिर ये हमारे का ही काम का, तो खराब हो जाएगा जल्दी से। तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसका ज्यादा होना चाहिए। दैट्स व्हाई हम किसको चूज करते हैं बेटा? टंगस्टन को चूज करते हैं। किसको बनाने के लिए? इस फिलामेंट को बनाने के लिए। तो हाई रेजिस्टिविटी एंड क्या होना चाहिए बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। चले आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या कह रहा है? रीड द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है। कह रहा है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है एसेप्शन दे रखा, हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास, और उसमें क्या कह रहा है? द फिलामेंट ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब, इसी बल्ब की बात कर रहा है, पीछे बल्ब दिखाया हमने आपको, इज मेड ऑफ टंगस्टन। बिल्कुल सही बात है, हमने किसका बनाते हैं? टंगस्टन का बनाते हैं उसको। तो उसका रीजन क्या है? रीजन ये है टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो, हाई मेल्टिंग पॉइंट तो ठीक है, लेकिन लो रेजिस्टेंस कह रहा है। ये बात गलत हो गई ना। रेजिस्टेंस कम है हमारे पास नहीं, जबकि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बल्ब के अंदर ज्यादा होना चाहिए, ताकि उसकी जो हीटिंग इफेक्ट है, जो ज्यादा से ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस हो सके। ये आर क्या हमारा? रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस में ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही होता है उसका, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसकी वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए बल्ब, ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास? गलत होगी। तो एसेप्शन ठीक है हमारे पास, एसेप्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं हम। आगे क्या कह रहे हैं? यस, ये क्या है बच्चा? बताओ। आपने देखा होगा ये वाला। अच्छा, ये तो देखा ही होगा। ये क्या होता है? इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज। अच्छा, ये क्या है? ये तो बताओ। ये हमारा एमसी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज है बेटा। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो ये फ्यूज कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, पहले वो देख लेते हैं। देखो, फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूजुअली शॉर्ट पीस ऑफ वायर। इसके अंदर एक वायर होती है, अभी जो उसमें दिखा लेते हैं, अभी दोबारा दिखा देंगे। द फ्यूज इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच हैज हाई रेजिस्टिविटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको, और इस पॉइंट का मतलब समझना चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आया था टंगस्टन वाला, ऐसे भी पूछा जा सकता है। सच दैट कि हाई रेजिस्टिविटी होगी तो जल्दी से क्या होगा बेटा? वो उसके अंदर ज्यादा करंट को वो अलाउ नहीं करेगा। दूसरा क्या करेगा? इट मेल्ट स्लो डाउन। और जैसे ही अगर करंट ज्यादा भी हुआ तो वो क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए, इजीली मेल्ट हो जाए। अब इसका यूज कैसे है? ये कैसे यूज होता है? देखो, जैसे मान लो ये पुराने टाइम में तो ये यूज होता था, आजकल ये आ गया है। आपने देखा भी होगा, ये फ्यूज उसमें फ्रिज में लगा होता है, या आपके जो एक्सटेंशन बोर्ड है उनमें लगा होता है। राइट नाउ अभी एमसी यूज की जाती है, ये गिर जाती है। देखो, वर्किंग क्या है? वर्किंग यहाँ पे जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा बेटा? जो फ्यूज के अंदर जो ये वायर है, ये क्या हो जाएगी? ये मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगा? क्योंकि अगर लो करंट रहेगा तो करंट सर्किट हमारा कंप्लीट रहेगा और करंट फ्लो करके बल्ब जलता रहेगा। लेकिन क्या होगा? अगर मान लो हमारे पास हाई करंट आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो जाएगा तो जो भी चीज, चाहे बल्ब हो चाहे कोई भी एक्सपेंसिव चीज है हमारे पास, वो जल रही है, वहां तक करंट पहुंचेगा नहीं और वो हमारा सेफ रहेगा।
सो इसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं हमारे एक्सपेंसिव, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, समझ के? ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसका इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या रोल है, समझ में आया? ठीक है,